तो आज की बड़ी खबर, टीएमसी सांसद तापस पाल के बयान पर बवाल जारी है और इस बवाल के बीच ही उनका एक और वीडियो सामने आ गया और इस वीडियो में भी वो बदजुबानी की सारी सीमाएं तोड़ते नजर आ रहे हैं। उधर मीडिया में हो रहे हल्ले के बाद तापस ने अपनी पार्टी से बिना शर्त माफी मांग ली है। उन्होंने अपने बयान पर शर्मिंदगी जाहिर की है, हालांकि पार्टी उन पर नरमी दिखा रही है। ममता ने पहली बार बोलते हुए पत्रकारों से ही सवाल पूछ लिया कि आखिर जब तापस पाल ने यह बयान दिया है तभी यह मामला क्यों नहीं उठाया गया। वैसे तापस को अब राष्ट्रीय महिला आयोग के सवालों का भी जवाब देना है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कृष्णानगर से टीएमसी के सांसद तापस पाल का ये वीडियो मई 2014 का है। मोबाइल कैमरे में कैद इस वीडियो पर अब तक तापस पाल को शर्म नहीं आई। आईबीएन नेटवर्क से बात करते हुए भी उन्होंने अपने शब्दों पर शर्म नहीं जताई, बल्कि ये कहने लगे कि उन्होंने रेप नहीं रेड कहा था। लेकिन मीडिया में लगातार खबर चलने और अपनी बदजुबानी की चौतरफा आलोचना के बाद वो शर्मिंदा हैं। इतने शर्मिंदा कि देश, पश्चिम बंगाल अपने चुनाव क्षेत्र, परिवार, महिलाओं और मीडिया से माफी मांग रहे हैं। उन्होंने माफीनामे की चिट्ठी अपनी पार्टी को भेजी है। उन्होंने लिखा है कि चुनाव के दौरान मैंने कुछ बयान दिए थे जिसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मुझे लगता है कि जो भी वजह रही हो, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। ऐसा करके मैंने अपने संसदीय क्षेत्र की जनता, बंगाल की जनता, पार्टी और अपने परिवार को नीचा दिखाया है। मैं उन सभी से माफी मांगता हूं। मैं वादा करता हूं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। Whatever he has said, it's not right, being a member of the parliament. But when, at that moment, the scenario was different and he reacted to it very badly, which he shouldn't have had. So of course we apologize for that if they are hurt even a bit. तापस शर्मसार हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी चुप हैं। शायद तापस के माफीनामे पर ही पार्टी उन्हें बचने के सारे रास्ते देने के लिए तैयार है। जब हर तरफ से ये मांग हो रही है कि तापस पर सख्त कार्रवाई हो, टीएमसी और ममता बनर्जी अपनी पार्टी के सांसद को सिर्फ माफीनामे पर ही बख्शने के लिए तैयार दिख रहे हैं। We have said that you have to apologize for this unconditional apology. Number 2, we have already asked the clarification our party. Number 3, we will not allow this type of things. So he has to apologize to the public unconditionally. If we don't do it, then party will take action. टीएमसी सांसद तापस पाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर उन पर पुलिस कार्रवाई कब करेगी। सवाल ये भी है कि पार्टी ने उनके खिलाफ अब तक सख्त कदम क्यों नहीं उठाया। शर्म आती है कि जनप्रतिनिधि इस तरह के विचार रखते हैं और बोलते हैं। उनको सबसे पहले तो बर्खास्त करना चाहिए, केस का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और मुझे अफसोस इस बात का है कि अभी तक उनके खिलाफ कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई। एफआईआर दर्ज हो, एक्शन हो, उनको गिरफ्तार किया जाए और लोकसभा से भी इस सत्र में कम से कम मिनिमम रूप में उसको सस्पेंड करना चाहिए। तापस के बयान ने महिलाओं को लेकर सिर्फ उनकी सोच को ही नहीं जाहिर किया है। तापस का यह बयान इस बात की ओर भी इशारा कर रहा है कि आखिर पश्चिम बंगाल में कैसी सियासत का दौर चल रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या टीएमसी और सीपीएम की लड़ाई में आम जनता नहीं पिस रही। वैसे बुधवार को ये साफ हो जाएगा कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी अपने सांसद का बचाव करेंगी या फिर संसद की गरिमा का। फिलहाल बयान पर शुरू हुआ ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब ये मामला सड़क से विधानसभा तक पहुंच चुका है। कैमरामैन अंशुमान के साथ विक्रांत दुबे, कोलकाता, IBN 7।